जीवन एक सफर है। ये हमें खुशी की वादियों से गुजारता है और मुश्किल पहाड़ों पर ले जाता है। हर कोई मुश्किलों का सामना करता है। ये जीवन का हिस्सा है। हम खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, हम अकेला महसूस कर सकते हैं, हम अपनी ताकत पर सवाल कर सकते हैं। ये पल हमें परखते हैं, ये हमें बनाते हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी सहनशीलता को दिखाती है। ये हमें हमारी अंदर की ताकत की याद दिलाती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हमें ऐसी ताकत मिलती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। ये परीक्षाएं सीढ़ी के पत्थर बन जाती हैं। ये हमें बढ़ने और खुद को जानने की ओर ले जाती है। जीवन की अनिश्चितताएं डरावनी हो सकती हैं, घबराना आसान है। इन समयों में हमें प्रेरणा की तलाश करनी चाहिए। हमें मार्गदर्शन के स्रोत ढूंढने चाहिए। हमें अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश चाहिए। पुराना ज्ञान हमें ऐसा मार्गदर्शन देता है, ये शांति देता है, ये हमें दिशा देता है। ये शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये आज भी सही है। प्रेरणा का एक स्रोत है भगवान कृष्ण का जीवन। उनकी कहानी हिम्मत का सबूत है। ये ज्ञान और दया की बात करती है। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन की मुश्किलों को समझने के लिए सिखाती है। उनका उदाहरण हमें अपनी लड़ाइयों का सामना करने के लिए ताकत देता है। भगवान कृष्ण एक पूजनीय व्यक्ति है। वो लाखों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन प्राचीन काल में होने के बावजूद आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृष्ण की बातें समय से परे हैं। ये जीवन की मुश्किलों को पार करने के लिए आसान तरीके बताती हैं। कृष्ण की बुद्धिमत्ता केवल किताबों तक सीमित नहीं है, ये कहानियों में छिपी हुई है। ये कहानियां हमसे जुड़ी हुई हैं। इनमें गहरा मतलब है। हर कहानी धैर्य, धर्म और अच्छा जीवन जीने का पाठ देती है। कृष्ण की कहानियों से हम अपने डर का सामना करना सीखते हैं। हम सही के लिए खड़े होने का महत्व समझते हैं। हमें प्रेम, दया और माफी की ताकत की याद दिलाई जाती है। उनकी बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये ताकतवर औजार हैं। ये औजार हमें जीवन की मुश्किलों को समझने में मदद कर सकते हैं। कृष्ण का जीवन उस ताकत का सबूत है जो हम सबके अंदर है। वो हमें दिखाते हैं कि हम भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। अगर हम उनकी बातों को अपनाएं तो हम महानता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन भगवान कृष्ण की समझ में जाने का इन्विटेशन है। साथ मिलकर हम जीवन के कीमती सबक जानेंगे। ये सबक उनकी दिलचस्प कहानियों में छुपे हैं। हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण की बातें हमें ताकत दे सकती हैं। हम मुश्किलों का सामना हिम्मत और शांति से करना सीखेंगे। ये यात्रा हमारे अंदर की ताकत को जगाने के बारे में है। ये नई उम्मीद और हिम्मत के साथ जीवन को अपनाने के बारे में है। कृष्ण के जीवन और उनकी बातें समझकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हम शक से आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। हम मुश्किलों को पार करने की ताकत पा सकते हैं। हम उद्देश्य और मतलब से भरी जीवन बना सकते हैं। आइए इस रोशनी भरी यात्रा को साथ मिलकर शुरू करें। आइए भगवान कृष्ण की अमर बातें जानें। उनकी बातें हमारी राह दिखाने वाली रोशनी बने। उन्हें हमें उद्देश्य, हिम्मत और खुशी से भरी जीवन जीने के लिए ताकत देने दें। कृष्ण का बचपन कहानियों का खजाना है। उन्हें एक शरारती और प्यारे बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। उनकी शरारतें गांव के लोगों के दिलों में खुशी लाती थीं। एक बच्चे होते हुए भी कृष्ण के पास अद्भुत हुनर थे। वे भेष बदलने में माहिर थे। वे एक अच्छे संगीतकार थे। वे अपनी बांसुरी से दिलों को मोह लेते थे। कृष्ण के बचपन की कहानियों में माखन का जिक्र जरूर होता है। यह साधारण सी बात गहरी महत्ता रखती है। माखन मूल्यवान और चाहत की चीज का प्रतीक है। कृष्ण की माखन चोरी हमारी उस प्रवृत्ति को दर्शाती है जिसमें हम अपनी पसंद की चीजों को पाने के लिए नियमों को तोड़ते हैं। लेकिन उनकी शरारतें कभी भी हानिकारक नहीं थीं। उनमें हमेशा एक गहरा संदेश होता था। जब उन्हें टोकते थे तो वे सबको हंसी और खुशी का महत्व याद दिलाते थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन को बहुत गंभीरता से न ले। उन्होंने साधारण चीजों में खुशी ढूंढने की सुंदरता दिखाई। कृष्ण का बचपन केवल शरारतों तक सीमित नहीं था। उन्होंने कम उम्र में अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई।
उन्होंने राक्षसों का निडर होकर सामना किया और अपने गांव को खतरे से बचाया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसे सीधे सामना करने की इच्छा में है। कृष्ण का मक्खन के लिए प्यार एक साधारण चाहत से ज्यादा था। यह उनके समाज के नियमों और उम्मीदों से आजाद होने की चाहत को दिखाता था। उन्होंने उन सख्त नियमों को चुनौती दी जो बताते थे कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि असली खुशी अपने दिल की सुनने से मिलती है। उनके कामों ने हमें परंपराओं पर सवाल उठाना सिखाया। उन्होंने लोगों को खुद सोचने और अपनी सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि जीवन सीमाओं में बंधकर जीने के लिए नहीं है। असली आजादी अपने सच्चे रूप को अपनाने में है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कृष्ण की कहानी उनके साहस और दया का सबूत है। जब देवताओं के राजा इंद्र ने वृंदावन पर गुस्सा किया, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उस बड़े पर्वत को उठा लिया और पूरे गांव को आश्रय दिया। इस अद्भुत ताकत का काम उनके अपने प्रियजनों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने की हिम्मत में है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब में रक्षक बनने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। गोपियों, वृंदावन की ग्वालिनों के साथ कृष्ण के संवाद भक्ति की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। गोपियां कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। वे उन्हें प्रेम और भगवान का प्रतीक मानती थीं। उनके लिए उनका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था। रासलीला, गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य आत्मा की भगवान से मिलने की इच्छा का एक सुंदर रूपक है। यह अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने की खुशी को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति शरीर की सीमाओं और बंधनों से परे होती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि गोपियों की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने प्रेम को अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया, गीत और नृत्य के माध्यम से, सेवा के कामों के माध्यम से और बस उनके साथ रहकर। कृष्ण ने प्रेम के सभी रूपों को समान रूप से अपनाया। यह हमें सिखाता है कि भक्ति कई रूप ले सकती है। यह अनुष्ठानों या समारोहों तक सीमित नहीं है। यह हमारे दिलों को खोलने और भगवान से ऐसे तरीके से जुड़ने के बारे में है जो हमारे लिए सच्चा महसूस हो, चाहे वह कला, संगीत, दयालुता के कामों के माध्यम से हो या बस शांत चिंतन के माध्यम से। जो महत्वपूर्ण है वह है इरादे की सच्चाई और हमारे संबंध की गहराई। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वैसे वैसे उनके सामने आने वाली मुश्किलें भी बढ़ती गईं। वृंदावन का खेलता हुआ बच्चा कुरुक्षेत्र के मैदान में एक समझदार नेता और एक दिव्य सारथी बन गया। महाभारत का युद्ध हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में होने वाले झगड़ों के लिए एक ताकतवर रूपक है। मैदान सिर्फ एक जगह नहीं है, यह जीवन में हमारे सामने आने वाली मुश्किलों, उलझनों और कठिन फैसलों का प्रतीक है। महाभारत का हर किरदार इंसान के मन के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है। अर्जुन की उलझन सही और गलत, कर्तव्य और इच्छा के बीच हमारी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों का प्रतीक है। अर्जुन के सारथी के रूप में मैं मार्गदर्शक बन जाता हूं, वह अंदर की आवाज जो इन मुश्किल हालातों से पार पाने में मदद करती है। हर मुश्किल, हर परेशानी बढ़ने और खुद को जानने का एक मौका है। कुरुक्षेत्र का मैदान अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनने के महत्व को भी बताता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सभी लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम पीछे हटना, बातचीत करना और शांतिपूर्ण हल खोजना होता है। भाग 2, आत्मा का गीत। आने वाले युद्ध के हंगामे के बीच कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। यह पवित्र किताब, जिसे आत्मा का गीत कहा जाता है, समय और संस्कृति से परे है और अच्छे जीवन के तरीके पर गहरा ज्ञान देती है। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, यह जीवन की मुश्किलों को समझने के लिए एक गाइड है। यह कर्तव्य, उद्देश्य, डर, इच्छा और मुक्ति के विषयों को छूती है। गीता में कृष्ण की बातें आत्म साक्षात्कार और हमारे असली स्वभाव को समझने के महत्व पर जोर देती हैं।
वे बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति और आत्म जागरूकता में है। वे हमें अपने कर्मों के फलों से खुद को अलग करने और समर्पण और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहते हैं। गीता का संदेश आशा और सशक्तिकरण का है। यह हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी किस्मत चुनने की शक्ति है। कृष्ण के शब्द रोशनी का दीपक है जो हमें आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान की राह दिखाते हैं। खंड 3, निष्क्रियता में क्रिया। गीता में एक गहरी बात कर्म योग या निस्वार्थ काम का रास्ता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बिना कुछ किए रहना कोई विकल्प नहीं है। हम सभी को कुछ न कुछ करना है, अपने आसपास की दुनिया में योगदान देना है, लेकिन हमारे काम अहंकार या नतीजों से प्रेरित नहीं होने चाहिए। इसके बजाय हमें कर्तव्य से, विरक्ति की भावना और ऊंचे उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। कृष्ण बताते हैं कि असली संतुष्टि अपने फायदे की खोज से नहीं बल्कि अपने काम को ऊंचे उद्देश्य के साथ जोड़ने से मिलती है। विरक्ति की बात को समझाने के लिए वे कमल के पत्ते का उदाहरण देते हैं जो पानी पर तैरता है लेकिन गीला नहीं होता। हमें भी दुनिया में उसी विरक्ति की भावना के साथ काम करना चाहिए, नतीजों में उलझे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्क्रियता में क्रिया की यह बात विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन इसमें सच्ची शांति और मुक्ति पाने की कुंजी है। निस्वार्थ काम को अपनाकर समर्पण और विरक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके हम खुद को कर्म के चक्र से मुक्त करते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को साकार करने के करीब पहुंचते हैं। गीता में कृष्ण की बातें हमें उद्देश्य, संतुष्टि और आध्यात्मिक विकास की जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका देती हैं। भाग 1, बांसुरी की गूंज। कृष्ण के धरती पर चलने के बाद से कई साल बीत चुके हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनकी बातें गूंजती हैं, उनकी कहानियां प्रेरित करती हैं। पूरी दुनिया में लोग उनकी बातों में शांति पाते हैं। वे उनके उदाहरण से ताकत पाते हैं। वे उनकी बातों से रास्ता पाकर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। व्यस्त शहरों और शांत गांवों में प्रेम, दया और हिम्मत का कृष्ण का संदेश गूंजता रहता है। उनकी बांसुरी जो कभी वृंदावन के जंगलों में सुनाई देती थी, अब शांति और प्रेरणा चाहने वालों के दिलों में गूंजती है। उनकी कहानियां जो कभी पवित्र अग्नियों के इर्द गिर्द साझा की जाती थीं, अब घरों, स्कूलों और मंदिरों में फिर से सुनाई जाती हैं, जो हमें उनके द्वारा सिखाए गए शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है। ऑफिस के मीटिंग रूम से लेकर कलाकार के स्टूडियो तक, खिलाड़ी के ट्रेनिंग मैदान से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक, हर जीवन के क्षेत्र के लोग कृष्ण की बातों को अपनी आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि युद्ध भूमि पर अर्जुन के सामने आने वाली चुनौतियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले चुनौतियों से इतने अलग नहीं है। कृष्ण का संदेश किसी विशेष धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है। यह आशा, हिम्मत और मुश्किलों को पार करने की मानव आत्मा की शक्ति का एक सार्वभौमिक संदेश है। उनकी बातें सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती हैं और मानव होने का सच्चा अर्थ क्या है, इसके मूल से बात करती हैं। भाग 2, किसान और विश्वास का खेत। आइए राम नाम के एक साधारण किसान की कहानी सुनते हैं। राम एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। उसने कई मुश्किलों का सामना किया, खराब मौसम, फसल की बर्बादी और पैसों की तंगी। जीवन एक लगातार संघर्ष था, फिर भी राम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह कृष्ण की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। वह मानता था कि अगर कृष्ण पर्वत उठा सकते हैं तो वह भी अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है। एक साल राम के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और मर गईं। गांव वालों ने उम्मीद खो दी। कई लोग अपनी जमीन छोड़कर शहर चले गए, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसे गीता के कृष्ण के शब्द याद आए, अपने काम को करो, फल की चिंता मत करो। राम जानता था कि उसका काम उसकी जमीन, उसके परिवार और खुद के प्रति था। उसने नई फसल लगाने का फैसला किया, भले ही सबने कहा कि यह बेकार है। उसने पूरी मेहनत से पौधों की देखभाल की। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण,
उसने जो भी हो उसे स्वीकार करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक ढंग से बारिश आ गई, देर से लेकिन राम की फसलों को बचाने के लिए समय पर। उस साल उसकी फसल भरपूर थी, जो उसके अडिग विश्वास और मेहनत का प्रमाण थी। खंड 3, संदेह से संकल्प तक। राम की कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी फसलों के बारे में नहीं है। यह विश्वास, धैर्य की ताकत और मुश्किल हालात में भी अपने काम के प्रति सच्चे रहने की अहमियत के बारे में है। राम की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सबके पास अंदरूनी ताकत का भंडार है। हम कृष्ण की कहानियों से प्रेरणा लेकर और उनके बताए गए मूल्यों को अपनाकर इस ताकत को पा सकते हैं। आज की दुनिया में अनिश्चितता और तेजी से बदलते समय में परेशान महसूस करना और उम्मीद खोना आसान है। हम अपने मकसद पर सवाल कर सकते हैं, हम बदलाव लाने की अपनी ताकत पर शक कर सकते हैं, लेकिन संदेह के इन्हीं पलों में हमें कृष्ण के पाठ याद रखने की जरूरत है। हमें याद रखने की जरूरत है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। जिस तरह उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि के माध्यम से मार्गदर्शन किया, उसी तरह वे हमें जीवन के युद्ध क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कहानियां सांत्वना देती हैं, उनकी शिक्षाएं मार्गदर्शन देती हैं, और उनका उदाहरण हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पाने और अधिक सार्थक और पूरा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करता है। साहस, करुणा और धैर्य के मूल्यों को अपनाकर जिन्हें कृष्ण दिखाते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कृष्ण का शाश्वत ज्ञान हमारी मार्गदर्शक रोशनी बने, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, जो हमें अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त करती है। सेक्शन 1, द टाइमलेस ब्रिज। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हम जल्दी जानकारी और दुनिया से जुड़ने के समय में जी रहे हैं। फिर भी इस बदलाव के बीच हमारे पूर्वजों का पुराना ज्ञान बहुत मायने रखता है। भगवान कृष्ण की कहानियां, जो पहले मौखिक रूप से सुनाई जाती थीं, अब डिजिटल दुनिया में नया जीवन पा रही हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का फासला मिटा रही है। कृष्ण द्वारा सिखाए गए मूल्य, साहस, दया, ईमानदारी और निःस्वार्थ सेवा हमेशा के लिए हैं। ये समय और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। वास्तव में जटिल नैतिक समस्याओं और जानकारी के लगातार बाढ़ से जूझ रही दुनिया में ये मूल्य एक नैतिक दिशा दिखाते हैं, जो हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। पुरानी और नई दुनिया अलग लग सकती है, लेकिन वे आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस तरह कृष्ण ने अपने समय के लोगों के साथ अपनी शिक्षाओं को जोड़ा, उसी तरह हम भी अपनी आधुनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए उनके ज्ञान को अपना सकते हैं। मुख्य मानव व्यवहार को समझने में है, जो समय के साथ भी नहीं बदलते। डिजिटल दुनिया पर सोचें, एक ऐसा क्षेत्र जो अक्सर त्वरित संतुष्टि और क्षणिक संबंधों से जुड़ा होता है। पुराने ज्ञान में कृष्ण की बातें हमें इस आभासी दुनिया में कैसे रास्ता दिखा सकती हैं? इसका जवाब धर्म के सिद्धांत को समझने में है, जिसका मतलब सही आचरण होता है। डिजिटल युग में हमारा धर्म भौतिक क्षेत्र से आगे बढ़ता है। इसमें हमारे ऑनलाइन इंटरैक्शन, हमारे डिजिटल पदचिह्न और आभासी दुनिया में हमारे द्वारा किए गए विकल्प शामिल हैं। जिस तरह कृष्ण ने महाभारत में सही कर्म की महत्ता पर जोर दिया था, उसी तरह हमें भी अपनी डिजिटल जीवन में ईमानदारी और करुणा के साथ काम करना चाहिए। हम हर दिन ऑनलाइन नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। गोपनीयता के मुद्दे, साइबर बुलिंग, गलत जानकारी का प्रसार। इन चुनौतियों के लिए हमें अपने आंतरिक नैतिक कंपास का सहारा लेने, ध्यान और जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत होती है। आत्मनियंत्रण, सत्य को असत्य से पहचानना और बड़े भले के लिए काम करना। इन जटिल मुद्दों को नेविगेट करने में कृष्ण की बातें मूल्यवान मार्गदर्शन देती हैं। कृष्ण की सीख की खूबसूरती उनकी सादगी में है। वे सिर्फ मंदिरों या किताबों में नहीं है, वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। हर सांस में,
हर अनुभव में हम कृष्ण की समझ को सबसे छोटे कामों में पा सकते हैं। किसी अजनबी की मदद करने में, सच बोलने की कोशिश में, सही के लिए खड़े होने के साहस में, चाहे वह मुश्किल हो। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन को माइंडफुलनेस के साथ, अपने मूल्यों के साथ सामंजस्य में जीते हैं, तो हम कृष्ण की सीख को असल में अपनाना शुरू कर देते हैं। हम उनके प्रेम, दया और धैर्य के संदेश के जीते जागते उदाहरण बन जाते हैं। हम कृष्ण को बच्चों की हंसी में, प्रकृति की सुंदरता में, जीवन के छोटे छोटे सुखों में पा सकते हैं। उनकी मौजूदगी सिर्फ मूर्तियों या कहानियों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर हिस्से में बसी हुई है, जो हमारे रोजमर्रा के पलों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इस नजरिए को अपनाकर हम कृतज्ञता, आश्चर्य और परस्पर संबंध के लेंस से दुनिया को देखना शुरू करते हैं और उस डिवाइन स्पार्क को पहचानते हैं जो हम सब के अंदर रहती है। भगवान कृष्ण की जीवन और सीखों का हमारा सफर आत्म खोज की यात्रा रहा है। हमने पुरानी कहानियों में गहराई से देखा है, उनकी गहराइयों में छिपे सच्चे ज्ञान को समझा है। हमने एक बच्चे के रूप में कृष्ण की खेलमयी प्रकृति, मुश्किलों के सामने उनके साहस और एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी गहरी समझ को देखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह यात्रा हम सबके अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने के बारे में रही है। कृष्ण की सीखें केवल याद करने या सराहने के लिए नहीं है, वे हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारे अपने अंदर बदलाव लाने का निमंत्रण देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने चुनावों, अपने कामों और अपनी क्षमता में विश्वास से परिभाषित होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र केवल एक पुरानी घटना नहीं है, यह उन संघर्षों का प्रतीक है जिनका हम हर दिन अपने अंदर सामना करते हैं। संदेह और दृढ़ता, डर और हिम्मत, स्वार्थ और दया के बीच की लड़ाई। कृष्ण का संदेश साफ है, हम सबके पास अपने अस्त्र चुनने, जो सही है उसके लिए लड़ने और अपने अंदर के संघर्षों से जीतने की ताकत है। अंदर की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, यह चुनौतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों से भरा रास्ता है। लेकिन कृष्ण का जीवन आशा की किरण का काम करता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हम अकेले नहीं हैं। वह हमेशा वहां है, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं और हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और अपनी सच्ची क्षमता को अपनाने के लिए सशक्त कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी खोज को खत्म करते हैं, याद रखें कि कृष्ण की विरासत सिर्फ पुराने शास्त्रों या कहानियों तक सीमित नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा है जो उनकी बातों से प्रभावित हुए हैं। यह मानव जीवन के ताने बाने में बुनी एक विरासत है जो आशा, हिम्मत और मानव आत्मा की ताकत में अटूट विश्वास के धागों से सजी है। भारत के व्यस्त शहरों से लेकर दूर देशों के शांत गांवों तक कृष्ण का संदेश गूंजता रहता है। यह सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है और हर जीवन के क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करता है। उनकी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी सदियों पहले थीं, जो हमारी आधुनिक दुनिया की मुश्किलों को समझने के लिए समय से परे ज्ञान देती है। कृष्ण की विरासत कहानी कहने की ताकत, मानव संबंध की स्थायी ताकत और हम सबके अंदर छिपी हुई बदलाव की क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें अपनी आंतरिक दिव्यता को अपनाने, अपनी जीवन को उद्देश्य और जुनून के साथ जीने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कहती है। आइए हम अपनी अनूठी यात्राओं पर आगे बढ़ते हुए कृष्ण के प्रेम, दया और साहस के संदेश को अपने दिलों में रखें। आइए हम अपने विचारों, शब्दों और कामों में उनकी बातों को अपनाने की कोशिश करें, सकारात्मकता और बदलाव का असर पैदा करें जो खुद से कहीं आगे तक फैलता है। ऐसा करने में हम न केवल कृष्ण की विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि हम उस असीम क्षमता को भी छूते हैं जो हम में से हर एक के अंदर रहती है।